Hello students, I am Rashmi Raturi. Today's topic is graphics in VB. VB means Visual Basic. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक्स जो होता है, ग्राफिक्स फॉर्म जो होते हैं, वो बेसिकली हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं अपने किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि हम उस इंटरफेस को बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन कर सके, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बना सके। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स फॉर्म्स अ वेरी important part of Visual Basic programming because an attractive user interface will be appealing to the यूज़र। बेसिकली अगर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं अपने फॉर्म की डिज़ाइनिंग के अंदर, तो जो हमारा यूज़र इंटरफेस बनता है, इंटरफेस मीन जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, अपीलिंग बनेगा, फ्रेंडली बनेगा अगर हम ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं बेसिक लैंग्वेज की करते थे ग्राफिक्स का, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, लाइन बाय लाइन कोड को याद करना पड़ता था। टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट था, तो हमें कोडिंग को याद करना पड़ता था, लाइन बाय लाइन कोडिंग होती थी। यानी अगर हमें एक लाइन भी ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें कोडिंग लिखनी पड़ती थी। बट इन विजुअल बेसिक दीज जॉब्स कैन बी मेड ईजी। विजुअल बेसिक के अंदर ये सारा काम बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंट्रोल्स दिए होते हैं और उन कंट्रोल्स को हम ड्रैग करके अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस करते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देर आर 4 बेसिक कंट्रोल्स इन VB6 दैट कैन बी यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन योर फॉर्म। जैसे हमारे पास फर्स्ट वन होता है लाइन कंट्रोल, शेप कंट्रोल, इमेज बॉक्स एंड पिक्चर बॉक्स। इमेज बॉक्स और पिक्चर बॉक्स वी ऑलरेडी डिस्कस, बट हम अभी बात करेंगे किसकी? लाइन कंट्रोल और शेप कंट्रोल की। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन कंट्रोल और शेप कंट्रोल किसके लिए होता है? टू ड्रॉ अ लाइन और टू ड्रॉ अ शेप। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, ओवल, इस टाइप की शेप को ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? शेप कंट्रोल। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे डॉटेड लाइन या डैश लाइन या डॉट डैश लाइन, इस टाइप की लाइन्स अगर हमें ड्रॉ करनी है, देन वी यूज़ द लाइन कंट्रोल। और ये दोनों ही कंट्रोल हमें कहाँ पर मिलेंगे? इस टूल बॉक्स के अंदर। टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, क्लिक ऑन द लाइन कंट्रोल दैट यू यूज़ that then your mouse to draw the line on the फॉर्म। आपको क्या करना है? इस लाइन पे क्लिक करना है, लाइन कंट्रोल पे, और इसे ड्रैग करके अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस करना है। ठीक है। आफ्टर ड्राइंग द लाइन यू कैन देन चेंज इट्स कलर। लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, देन हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके विड्थ मतलब कि कितनी, किस तरीके से दिखाई देगी, कितनी विड्थ होनी चाहिए। ओके। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं। विड्थ के साथ बॉर्डर का कलर क्या होगा, ठीक है ना, बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, डॉटेड में चाहिए आपको, या आपको क्या चाहिए, डैश की फॉर्म में चाहिए, या आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, आपको किस टाइप से चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किस में जाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी विंडो पे। तो प्रॉपर्टी विंडो कैसे आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लाइन को, लाइन कंट्रोल को ड्रैग करके फॉर्म पे लगाएंगे। जैसे ही आप फॉर्म पे लगाएंगे, प्रॉपर्टी विंडो में यहाँ पर लिखा आ जाएगा लाइन कंट्रोल, और उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएंगी। फिर इसमें बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ का की प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसकी कंट्रोल की प्रॉपर्टी को, विड्थ को, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके। नेक्स्ट वन इज शेप कंट्रोल। शेप कंट्रोल भी सिमिलरली किसके होता है? आपका लाइन कंट्रोल के होता है, बट ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? दैट इज़ यूज टू ड्रॉ द शेप। ठीक है। अब शेप में भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हम भी जब भी हम इसे ड्रैग करके लगाएंगे, तो हमारी कौन सी शेप होगी? दैट इज़ रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल। अब हर शेप को ना हमने एक नंबर असाइन कर रखा है, तो रेक्टेंगल शेप का जो नंबर होता है दैट इज़ 0। बाय डिफ़ॉल्ट जो रेक्टेंगल बनकर आएगा वो जीरो में होगा। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसकी शेप को चेंज करना है स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होता है? 1। ठीक है। ओवल के लिए होता है 2, सर्कल के लिए होता है 3, राउंडेड रेक्टेंगल के लिए होता है 4। तो ये शेप की अलग अलग शेप्स का क्या होता है? आपका अलग अलग नंबर असाइन होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर जाकर जो प्रॉपर्टी है, शेप प्रॉपर्टी, यहाँ पर शेप कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी दे रखी होगी, उसमें जाकर हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उसको उस शेप में कन्वर्ट कर देगा, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल या फिर राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर। ओके। नाउ इन एडिशन यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर यूजिंग द बैक प्रॉपर्टी। अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया की बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ बैक प्रॉपर्टी, बैक कलर प्रॉपर्टी। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू। बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, और साथ साथ आप सर्कल की या ओवल की या रेक्टेंगल की विड्थ को भी चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है। इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको आप एग्जाम में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारा एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ये लिस्ट बॉक्स है। ठीक है। ये हमारे पास एक शेप कंट्रोल है। ठीक है। इस शेप कंट्रोल, ये
कंट्रोल के अंदर हम चाहते हैं कि जिस पे भी हमने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ओवल पे क्लिक किया, स्क्वायर पे क्लिक किया या राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक किया, तो वो वाली शेप हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसका। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें शेप चेंज करनी है और साथ साथ कलर चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो यहाँ रेक्टेंगल हो जाना चाहिए, स्क्वायर पे तो स्क्वायर, ओवल ओवल। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0। नेक्स्ट फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये लिस्ट बॉक्स लगाया, दिस इज़ अ लिस्ट 1, दैट इज़ अ लिस्ट 1, ये हमारी है लिस्ट 1, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, शेप 1, शेप 1, शेप 1, ठीक है। इसके बाद ये क्या है हमारा, दैट इज़ अ कमांड बटन, ये वाला, ओके। तो हमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिस्ट 1 के अंदर ऐड किया आइटम लिस्ट 1, ये इसकी हमने क्या करा, फॉर्म लोड। फॉर्म लोड क्या होता है, लोड इवेंट तब होता है जब भी हमारा फॉर्म, जब आप रन करेंगे और फर्स्ट टाइम हमारे स्क्रीन पे शो होगा तो उस पर हमारा कौन सा इवेंट रन करता है, दैट इज़ लोड इवेंट। तो लोड इवेंट में क्या करेगा, जब भी हमारा फॉर्म शो होगा उससे पहले वो क्या करेगा, लिस्ट 1, इस लिस्ट 1 के अंदर जो ब्लैंक है उसमें ऐड कर देगा। पहले क्या लिखा होगा, रेक्टेंगल, फिर क्या होगा, स्क्वायर, ओवल, सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल एंड राउंडेड स्क्वायर, ये सारा लिखा आ जाएगा जब भी आपका फॉर्म फर्स्ट टाइम आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिस्ट 1 के क्लिक पे, यानी इसमें से मैं किसी पे भी क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए आपका, जैसी भी किसी पे क्लिक करूँगी तो वो वाली शेप यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, लिस्ट 1 के क्लिक पर कोडिंग करी है। क्या कोडिंग करिए, आपको सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है तो हम सेलेक्ट केस की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लिस्ट 1 जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो उससे उसका क्या मिल जाएगा, इंडेक्स। जैसे मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल का 0 होता है, और स्क्वायर का 1, ओवल का 2 और सर्कल का 3। तो अगर मैंने सर्कल पे क्लिक किया तो इसका इंडेक्स वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 3, ठीक है। अब मैंने केसेस बना दिए सेलेक्ट के, कि अगर 0 है तो हमें क्या हो जाएगा, 0 शेप, यानी रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा। अगर शेप 1 यही था ना, शेप 1 में क्या हो जाएगा, 0। अगर शेप 1 डॉट शेप अगर क्या होती है, 1 होती है वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी वो क्या बना देगा, स्क्वायर। अगर 2 होगी तो ओवल, 3 होगी तो सर्कल, 4 होगी तो राउंडेड रेक्टेंगल और 5 होगी तो राउंडेड स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब हमने किस पे क्लिक किया था, फॉर एग्जांपल हमने किया था सर्कल पे क्लिक। तो सर्कल का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 3। तो वो केस 0 नहीं मैच होगा, केस 1 मैच नहीं होगा, केस 2 मैच नहीं होगा, केस 3 मैच होगा, और वो शेप कौन सी ड्रॉ कर देगा यहाँ पर, दे कैन ड्रॉ द सर्कल, ओके। तो ये जो कोडिंग है ये बेसिकली हमारी शेप के लिए है, कि जिस पे भी हम क्लिक करेंगे, लिस्ट में हम जिसको भी क्लिक करेंगे उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। वो उसे केसेस के साथ मैच करेगा और जिस केस के साथ वो मैच हो जाएगा वो वाली शेप यहाँ पर आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने कमांड बटन पे कोडिंग करी है इसके क्लिक पे, कि जब हम इस पर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, ठीक है। और वो डायलॉग बॉक्स कौन सा वाला होगा आपका, दैट इज़ फॉर कलर, दैट शो कलर। वो क्या शो करेगा, कलर। कलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब जैसी कलर डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा तो वो क्या करेगा, शेप 1 जो भी शेप 1 है उसका बैक कलर, वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा जो हमने किसका सेलेक्ट कर रखा है, आपका कमांड कॉमन डायलॉग बॉक्स के कलर का। यानी कॉमन डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है आपका, इसमें आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके करोगे तो वो कलर किसका सेट कर देगा, वो शेप 1 डॉट बैक कलर का चेंज कर देगा, ओके। तो ये हमारी कोडिंग है। इस वाली कोडिंग में वो क्या कर रहा है, उसका कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। इस वाली कोडिंग से के थ्रू वो शेप चेंज कर रहा है, और इस वाली कोडिंग के थ्रू ये जो हमारा लिखा हुआ है ये आएगा, ठीक है। तो लोड इवेंट तब होता है जब आपका फर्स्ट टाइम फॉर्म शो होगा। लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम कोडिंग है, ऐड आइटम प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो सारे ऐड आइटम्स कर रहा है। लिस्ट 1 के अंदर हमने क्या किया, लिस्ट इंडेक्स सेलेक्ट किया, जिस इंडेक्स को हम सेलेक्ट करेंगे शेप 1 डॉट शेप प्रॉपर्टी उसको वही चेंज कर देगी, और कमांड 1 प्रॉपर्टी उसका कलर चेंज करेगी बाय यूजिंग। नाउ अब हम बात करें ग्राफिक्स मेथड। ये तो हमारे कंट्रोल्स थे जो हम डायरेक्टली ड्रैग करके अपने फॉर्म पे लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर कोई एक डॉट ड्रॉ करना है, डॉट मतलब कोई भी एक बिंदी या कह सकते हो एक कहीं पर भी एक पॉइंट ड्रॉ करना है, देन हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, पी सेट मेथड। पी सेट मेथड यूज टू ड्रॉ अ डॉट ऑन द स्क्रीन। जैसे स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी एक डॉट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम पी सेट मेथड यूज़ करेंगे। इट टेक द सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या होता है, पी सेट एक्स और वाई। अब ये जो स्क्रीन है ये एक्स और वाई से मिलकर बनी है, ये दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस।
ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, दैट इज एक्स एक्सिस। तो हमें ये बताना पड़ेगा एक्स और वाई पॉइंट, जैसे ये होगा फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 0 0 होता है हमारा। तो अगर मुझे 50-50 पोजीशन पे चाहिए, मतलब 50 एक्स एक्सिस भी 50 वाई एक्सिस भी 50, तो 50-50 पोजीशन पे जाएगा। और कलर रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो डॉट है वो किस कलर का चाहिए। तो एक्स वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड कलर इज इट्स कलर। टू स्पेसिफाई द कलर हम कैसे लिखते हैं, कलर लिखने के लिए हमें वी बी यूज़ करना पड़ता है। और साथ साथ उसके बाद हम डिफाइन करेंगे रेड, ब्लू, जो भी हमें चाहिए, ग्रीन। तो फॉर एग्जांपल पी सेट 100, 200 वी रेड, यानी वो क्या करेगा, एक डॉट ड्रॉ करेगा। एक्स एक्सिस 100 होगी, वाई एक्सिस 200, जहाँ पर भी वो बनेगा वहाँ पर वो रेड कलर का एक डॉट क्या करेगा, आपका ड्रॉ कर देगा। तो पी सेट मेथड किसका यूज़ किया जाता है, टू ड्रॉ द डॉट। सिमिलरली अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है देन हम किसका मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली लाइन मेथड का। लाइन मेथड में हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेगी, जैसे उसमें तो सिर्फ एक डॉट था, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि हमें शुरू कहाँ से करना है एंड कहाँ पर हमें एंड करना है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए और ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए किसके लिए, लाइन मेथड के लिए। तो लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x1 y1 जहाँ से शुरू करना है, नेक्स्ट x2 y2 जहाँ पर हमें ख़त्म करना है, और उसके बाद कलर। तो द लाइन मेथड इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हम लाइन मेथड यूज़ करते हैं। फास्टर, सिंपल वे में कहें तो टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द पॉइंट x2 y2 एंड द कांस्टेंट कलर हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन लिखने के बाद 0 0, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 0 0 लेती हूँ, तो ये अगर हमारा 0 0 तो यहाँ से शुरू करेगा, दैट इज़ 0 0, क्योंकि इसमें x भी 0 है और y भी 0 है। और ये कहाँ तक लेके जाएगा इसे, ये लेके जाएगा इसे जब हमारा x जो है वो 1000 और y जो है वो 2000 हो जाए। और इस लाइन का कलर क्या होगा आपका, दैट कलर विल बी ब्लू कलर। ओके, तो ये इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल में हमें पता है क्या होता है, रेडियस होना चाहिए, सर्कल का एक्स एंड वाई पॉइंट होना चाहिए और कलर होना चाहिए। एक्स और वाई पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर पॉइंट, और रेडियस क्या होता है, ये वाला, दैट इज़ अ रेडियस। और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, हमारा एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे बनाना शुरू करेगा, रेडियस लेगा और फिर उस सर्कल को ड्रॉ कर देगा और उसका कलर बताना है। तो हमें इसको कैसे डिफाइन करना है, टू ड्रॉ अ सर्कल हमें सेंटर पता होना चाहिए, दैट इज़ x1 y1, और हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस, और हमें बैकग्राउंड कलर पता होना चाहिए, जो हमें कलर बैक कलर उसको डिफाइन करना है, बॉर्डर कलर डिफाइन करना है। तो इसका हमारे सिंटेक्स क्या होगा, सर्कल 400 यानी सेंटर जो है वो 400 फॉर्मेट, एक्स भी 400 और वाई भी 400 होना चाहिए, रेडियस 500 होगा, और कलर क्या होगा आपका सर्कल के बॉर्डर का, दैट इज़ अ रेड कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, दैट इज़ अ पेंट मेथड। तो पेंट मेथड इवन फायर ऑटोमेटिकली व्हेन द फॉर्म इज़ रिफ्रेश्ड। पेंट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि जैसे रिफ़्रेश करें हम अपने फॉर्म को, तो हमारा जो भी हम किसी चीज़ को रीड्रॉ करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि उसकी जगह पर एक सर्कल की जगह पे एक रेक्टेंगल बनकर आ जाए, तो उस केस में हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, वी यूज़ पेंट मेथड। फॉर इंस्टांस द पेंट event fire when you uncover area in the form or when you resize the form। जैसे फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, अब मैं इसके साइज़ को रिसाइज कर रही हूँ, मतलब फॉर्म को मैं फॉर एग्जांपल ड्रैग करके उसके साइज़ को बड़ा कर रही हूँ। तो जब मैं ड्रैग करके साइज़ को बड़ा करूँगी तो जो सर्कल है अंदर ड्रॉ रखा, उसके भी साइज़ में क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, उसका भी साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो स्क्रीन है उसके। तो ऐसे करने के लिए हमें कौन से मेथड की ज़रूरत पड़ती है, वी यूज़ पेंट मेथड। इफ़ द ऑटो रीड्रॉ प्रॉपर्टी इज सेट टू ट्रू, अगर हम ऑटो रीड्रॉ प्रॉपर्टी को सेट ट्रू करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इवेंट, ये जो पेंट मेथड है ये अपने आप इन्वोक होगा इवेंट, और जब भी जैसे ही आप रिसाइज करोगे या श्रिंक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप काम करेगा। ठीक है ना, यू कैन यूज़ नेसेसरी ग्राफिक्स मेथड इनसाइड द पेंट मेथड। अभी जैसे मैंने आपको लाइन, सर्कल और पी सेट मेथड बताए थे, इसको आप पेंट मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हो, और जब भी आप उसे रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली ये मेथड्स कॉल होंगे जो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बता रखा है प्राइवेट सब फॉर्म अंडरस्कोर पेंट, ये पेंट मेथड है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ड्रॉ विड्थ कितनी डिफाइन कर दी, 5। ठीक है, अब मैंने ना सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस, सर्कल का मेथड क्या बताया था अभी, सर्कल। ठीक है, सर्कल के बाद क्या होता है, सेंटर पॉइंट होते हैं, तो सेंटर पॉइंट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट थे हमारे सर्कल पॉइंट। उसके बाद क्या था इसका रेडियस, रेडियस के बाद क्या होता है इसका कलर। ठीक है, ये हमारे पास सिंटेक्स था। तो यहाँ पे भी मैंने ये किया, मैंने क्या करा, सर्कल लिखा,
अब R&D क्या होता है, रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडमली वैल्यू उठाएगा उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेगा, वो एक सेंटर x बन जाएगा। सिमिलरली रैंडम वैल्यू उठाएगा उसे y से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा, तो हमें सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिलने के बाद रेडियस कैसे मिलेगा, जो भी रैंडम वैल्यू उठाएगा उसे 800 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, रेडियस, और 700 क्या होगा, सॉरी कलर क्या होगा, येलो। ठीक है, तो यही है ना सर्कल का सिंटेक्स की सर्कल फिर एक्स एंड वाई। इसमें सिर्फ ये करा हमने एक्स एंड वाई डायरेक्टली ना देकर रैंडम वैल्यू एक ले लिया कि जितना, जैसे ही आपका स्क्रीन का साइज ड्रैग करेगा वो, तो रैंडमली वो जितना वो ड्रैग करेगा उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन को लेगा और सर्कल को उसको उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, ड्रॉ कर देगा। तो R&D इंटू मतलब रैंडम वैल्यू उठाई, उसको क्या करा, x बना दिया, y बना दिया और रेडियस बना दिया, और फिर उसके बाद कलर सेट कर दिया। नाउ द सर्कल आर ड्रॉन ऑटोमेटिकली व्हेन यू रिसाइज द फॉर्म। नाउ सर्कल आर ड्रॉ इन द रैंडम पोजीशन विद द रैंडम साइज। तो पेंट मेथड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।